अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम नाज़रीन, इससे पहले कि मैं अपनी बात का आगाज़ करूँ, कुछ आयतें आपके सामने तिलावत करना चाहता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तु'तिल मुल्का मन तशाअ व तंज़िलुल मुल्का मिम्मन तशाअ व तु'इज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। इन आयत का मतलब व मफ़हूम ये है कि अल्लाह ताला खालिक व मालिक है, तमाम जहानों का हुक्मरान है, वही बादशाह है, वही हर किस्म के फैसलों पर कादिर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ फरमाया कि मैं जिसे चाहता हूँ इख्तिदार देता हूँ और जिससे चाहता हूँ इख्तिदार छीन लेता हूँ, जिससे चाहता हूँ इज्जत दे देता हूँ और जिसे चाहता हूँ रुसवाइयों जिल्लत की पस्तियों में गर्क कर देता हूँ। साथ ये भी कहा कि बियदिकल खैर, और हम बंदे के खैर के लिए करते हैं और अल्लाह ताला हर चीज को करने पर कादिर है। तो अक्सर ये देखने में आया कि किसी को इख्तिदार मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, तो लोग ये राय कायम कर लेते हैं कि भाई ये दौर ख़त्म हो गया, ये दौर यहीं तक महदूद था, इसके बाद फिर दौर नहीं आएगा। तो यहाँ ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला जो भी फैसले करता है इंसान के खैर के लिए करता है। अगर इख्तिदार देता है तो खैर के लिए, इख्तिदार छीनता है तो भी खैर के लिए, इज्जत देता है तो भी खैर के लिए, जिल्लत देता है तो भी खैर के लिए, ताकि इंसान को अपनी अहमियत का एहसास रहे और अल्लाह की बरतरी, उसके खालिक होने पर यकीन कामिल रहे। यही वो बात थी जिन आयत मुबारका में सामने आई है। तो बेशक इज्जतों का देने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही है और इज्जत के फैसले भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही फरमाते हैं और इज्जत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मखसूस बंदों के हक में लिख देता है। हमारी रियासत तेलंगाना के अहम तरीन जिले निज़ामाबाद से हमारा ताल्लुक है। चूंकि हम जिले निज़ामाबाद से ताल्लुक रखते हैं तो यहाँ के हमारे जो कायदीन है, हमारे रहनुमा हैं, हम उन पर भी नजर रखते हैं और बजाय तौर पर उनके अगर कोई कारनामा है तो उस पर फख्र भी करते हैं। वैसे तो जिले निज़ामाबाद में बेशुमार कायदीन, मैं मुत्तहिदा जिले निज़ामाबाद की बात करूँ जिसमें शाबक में कमेटी में था, बहुत से कायदीन यहाँ पर आए, उन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी और अवाम के अंदर अपनी अनमिट पहचान छोड़ी, शनाख्त छोड़ी, नखूस छोड़े। तो इनके कुछ नाम मेरे को याद है, मैं नाम लेना चाहता हूँ। सबसे पहले अरगुल राजाराम, महिपाल रेड्डी, संतोष रेड्डी, डी श्रीनिवास, बशीरुद्दीन बाबू खान, पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, मांडा वेंकटेश्वर राव और बहुत से कायदीन हैं जिनके नाम को याद रखना लाजमी। उनके कारनामों जैसे सुरेश रेड्डी है, बाजीरेड्डी गवर्धन है। तो इन लोगों ने अपनी खिदमत से लोगों के दिलों में अपनी जो सब इज्जत और विकार बना लिया। ऐसे नखून छोड़े जो अनमिट है, उनको भुलाया नहीं जा सकता। बिलखसूस हमारे डी श्रीनिवास को मैं आज याद करूंगा कि उन्होंने बेशुमार खिदमत अंजाम दी, अपने रोब ऑफ दद्दे से अवामी मसाइल की यकसुई करवाई। और इन तमाम कायदीन में, ये कायदीन की कहकशा है, बहुत बड़ी कहकशा है। इस कहकशा में एक नाम मोहम्मद अली शब्बीर का भी है। जी हाँ, मोहम्मद अली शब्बीर जो इस वक्त हमारी रियासत तेलंगाना के हुकूमती मुशीर है और इनके जिम्मे BC, SC, ST और अक़लियती तबक़ात की जिम्मेदारियां हैं, जिनके मसाइल की यकसुई करना, उनके मसाइल की जो सो निशानदेही करना, हुकूमत से जो सो फंड जारी करवाना और इन तबक़ात की जो सो मदद करना, इनके फ़राइज़ में शामिल है और ये फ़राइज़ को बखूबी अंजाम देते आ रहे हैं। लेकिन मुसलमानों का ये एहसास है, मुसलमानों का ये मानना है कि मोहम्मद अली शब्बीर को जिस ओहदे पर अब फायज किया गया है वो ओहदा उनके लिए काबिल कदर नहीं है। वो बहुत बड़ी शख्सियत है, उनका मुकाम और मर्तबा अलग है, उनकी जो खिदमत है साबिक़ की, उन खिदमत के पेश नज़र हुकूमती मुशीर का ओहदा बहुत छोटा है। मुसलमानों का मुतालबा है, पुरजोर मुतालबा है पूरी रियासत तेलंगाना के मुसलमानों का कि मोहम्मद अली शब्बीर को एक बार फिर रियासती काबीना में शामिल किया जाए ताकि मुसलमानों के साथ इंसाफ हो सके, मुसलमानों को उनके हक मिल सके। न मालूम क्यों हमारी रियासती हुकूमत और कांग्रेस हाईकमान इस मामले को नजरअंदाज कर रही है। लेकिन अगर मुसलमानों की इस आवाज को सुन लिया जाए, उनकी बात को मान लिया जाए और मोहम्मद अली शब्बीर साहब को रियासती काबीना में शामिल किया जाए तो ये न सिर्फ मुसलमानों के हक में बेहतर होगा बल्कि कांग्रेस के हक में भी बहुत बेहतर साबित होगा। यह तयशुदा बात है। जब कांग्रेस मुसलमानों से इंसाफ करेगी और रियासती वज़रात में, रियासती काबीना में मोहम्मद अली शब्बीर साहब को शामिल करेगी तो मुसलमान खुद ब खुद कांग्रेस से मुतासिर होंगे और उसके साथ जुड़ जाएंगे। हाल अरसे में मोहम्मद अली शब्बीर साहब को लेकर मुताजात बातें की जाती रही। कुछ गोशे हैं जो उनकी मुखालिफत में बात करते हैं, लेकिन बहुत बड़ा हल्का ऐसा है जो उनकी सताइश भी करता है, उनकी काबिलियत का एतराफ भी करता है, उनकी खिदमत को एहतराम की नजर से देखता है। रियासत का बहुत बड़ा तबका है। मोहम्मद अली शब्बीर वो शख्सियत हैं जिन्होंने मुसलमानों के मसले को समझा नहीं बल्कि मसले की नब्ज़ को समझते हुए उन्होंने मसाइल की यकसुई के लिए ठोस इक़दाम किए। जिले निज़ामाबाद के कामरेडी इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद अली शब्बीर साहब जब सिर्फ 33 साल के थे
उनको पहली मरतबा असेंबली के लिए मुंतखब होने का एजाज हासिल हुआ, बहुत ही कम उम्र में। और साथ ही खिस्मत की बात यह भी है कि उनको पहली मरतबा रियासती काबीना में शामिल करते हुए अहम तरीन अखिलती खलामदानों के अलावा दिगर खलामदान हवाले करते हुए खिदमत हासिल की गई। और उन्होंने अपनी खिदमत के जरिए अपनी शख्सियत को मनवा लिया, अपनी क़यादत को मनवा लिया और ये साबित कर दिया कि वो मुसलमानों के एक मुसल्लिमा और बेहतरीन कायद है। वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब के दौर इख्तियार में भी उनको वज़रात में शामिल किया गया था। इस दरमियान इस काबीना में रहते हुए उन्होंने जो कारनामे अंजाम दिए हैं उसको मुसलमान कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। ये जो खिदमत है हमेशा याद रखी जाएगी। मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने रियासती वज़ीर आला आंजानी वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब से नुमाइंदगी करते हुए मुसलमानों के लिए 4% तहफ़्फ़ुज़ात हासिल किया। पहले 5% लेते हुए, अलग कहानी, बहुत लंबी कहानी है, मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा हूँ। फिर बाद में जो सो अदालती कशाकश के बाद उसको 4% कर दिया गया और 4% रिजर्वेशन से जो मुसलमानों को फायदा हासिल हुआ है। जब निजामाबाद में असेंबली इंतखाबात में वो हिस्सा लेने आए थे तो मैंने अपने बच्चे को स्टेज पे ठहराते हुए इस बात का ऐलान किया था कि मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात जो 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात कांग्रेस की जानिब से दिए गए, मोहम्मद अली शब्बीर साहब की नुमाइंदगी पे दिए गए, उससे मुसलमानों को फायदा पहुंचा। उन मुसलमानों में एक घर मेरा भी शामिल है जिसमें मेरे 2 बच्चे इस्तेफादा करते हुए 4% मुस्लिम रिजर्वेशन से इस्तेफादा करते हुए इंजीनियर्स बने। मेरा एक बेटा मैकेनिकल इंजीनियर है, एक बेटा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, ट्रिबुल करा हुआ है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक। साथ ही दाखिला तो मिल जाए 4% तहफ़्फ़ुज़ात के जरिए, लेकिन फीस का जो मामला है सालाना 36,000 रुपए ये कैसे अदा किया जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल मेरे सामने था। मैं दूसरे वाले दिन की बात नहीं करूंगा, मैं अपनी बात करूंगा। मैं मोहम्मद नईम कमर जो आवाम टीवी निजामाबाद का मालिक भी हूँ और एडिटर भी हूँ, मैं पूरे एतमाद के साथ, पूरे यकीन के साथ ये बात आपको कहना चाहता हूँ कि जब मेरे बच्चों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात के जरिए एडमिशन मिल गया तो मेरे दिमाग में एक सोच थी कि भाई एडमिशन तो मिल गया लेकिन मेरे बच्चों को बनने के लिए फीस का असर, मेरा माशाल्लाह बहुत तरह कमजोर थे, मेरे पस्त थे। तो उस मौके पर जो है एक खुदाई इमदाद भी मेरे को अल्लाह की तरफ से मदद मिली और मदद ये थी कि मोहम्मद अली शब्बीर साहब की मसाई से रियासती वज़ीर आला वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब ने ऐलान किया कि इन तलबा को फीस रिइंबर्समेंट दिया जाएगा, यानी कि मुकम्मल फीस हुकूमत अदा करेगी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी नेमत थी, अल्लाह की बहुत बड़ी मदद थी। आज लोग सवाल करते हैं कि भाई नहीं भाई तुम कभी सियासी कायदीन की खुली हिमायत नहीं करते, लेकिन मोहम्मद अली शब्बीर साहब का जानाम आया था, आप खुल के बात करते हैं, उनके तलफ़्फ़ुज़ की हिमायत करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि मोहम्मद अली शब्बीर साहब जिस काबीना में थे, जिस हुकूमत में थे, उस हुकूमत से मुझे फायदा हासिल हुआ। इस तरह वो हुकूमत मेरी मौसी है और उसमें अहम तरीन रूल जहाँ वाईएस राजशेखर साहब का था वहीं मोहम्मद अली शब्बीर साहब का भी था, लिहाजा वो मेरे मौसी और मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। तय है बात, मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ, मैंने उनके एहसान को याद रखा। जब इंतखाबात के मौके पर निजामाबाद आए तो सबसे पहले खुल के था और सबसे पहले मेरे बच्चों को डेस्क पर ठहराते हुए इस बात का ऐलान किया कि जो तहफ़्फ़ुज़ात मोहम्मद अली शब्बीर साहब की जानिब से मिल रहे थे उससे मेरा घर भी इस्तेफादा हासिल किया। मैं बबांगे दिल इस बात का ऐलान करवाया। मेरे सबसे ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन पहली मरतबा मैं बहुत काफ़ी अरसे के बाद, पहले तो मैं सियासी ज़िंदगी गुजारा हूँ, सियासी पार्टी से वाबस्ता भी रहा टेलीविजन से, लेकिन बहुत अरसे से मैं जैसे जर्नलिज्म से जब जुड़ा हूँ किसी पार्टी से वाबस्ता नहीं रखा, अभी भी किसी पार्टी से वाबस्ता नहीं है। लेकिन मोहम्मद अली शब्बीर साहब के लिए मैंने उनकी खुलकर तारीफ की, उनके लिए कहा कि बदकिस्मती है हमारी कि वो हार गए। मैं बदकिस्मती से मुराद मुसलमानों की बदकिस्मती नहीं कहूँगा बल्कि निजामाबाद वालों की बदकिस्मती कहूँगा। चाहे वो निजामाबाद के हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनिस्ट हो, बुद्धिस्ट हो या फिर किसी और मजहब के मानने वाले हो, इन तमाम लोगों की बदकिस्मती है कि मोहम्मद अली शब्बीर साहब जैसा कदावर कायद निजामाबाद से हार गया। क्यों हारा वो एक अलग बहस है, लेकिन जितने ने कोशिश की, दिल से मेहनत की उनके लिए और उसका रिजल्ट नहीं मिला, ये जो सो मुखदरात की बात है। तो अल्लाह ताला बोले जैसा कि मैं खैर के मामले रखा हूँ, मैं हर चीज जो काम में करता हूँ ब्यादी का खैर के लिए करता हूँ, तो इसमें कुछ ना कुछ खैर का मामला होगा। तो इंशाल्लाह आगे जो सो उसके हमको जो सो नताइज भी मिलेंगे बेहतर से बेहतर, हमको उम्मीद है। तो मोहम्मद अली शब्बीर साहब की मैं सिर्फ एक छोटी सी जो सो बात बोल रहा हूँ कि जो सो भाई है, अच्छा ये भी बात आती है अक्सर कि भाई रिजर्वेशन में उनका क्या रोल है, वो हमारी पार्टी भी करी थी, तुम्हारी पार्टी भी करी थी, उन्होंने भी करी थी, चंद्रबाबू नायडू भी बोला था, सब बोले थे। चंद्रबाबू नायडू 3% देते बोले हार गए, इन्होंने 5% देते बोले जीत गए, 5 की जगह 4 है। लेकिन इसके अंदर जो इस तहरीक को लेके चलने वाले कौन थे? ये जो कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो जारी हुआ था, इस मैनिफेस्टो में 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात देते,
इस बात को किसने शामिल करवाया? सबसे पहला सवाल ये। ठीक है, चलिए होगा, उसके बाद में बहुत से नुमाइंदे यहाँ होंगे, लेकिन एक कमेटी तश्कील दी गई थी इस मामले का जायजा लेने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ात को किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाए, किस तरह जैसे उसका मामला किया जाए, उसकी एक कमेटी बनाई। तो उस कमेटी का सरबराह कौन था? लाजमी बात है मोहम्मद अली शब्बीर बाइसत तखलीती वजीर उसके सरबराह थे। तो जितनी भी नुमाइंदगियां की गई हुकूमत से, मोहम्मद अली शब्बीर साहब से की गई, क्योंकि मुख्तार कुल वो थे, हुकूमत ने उनको अपना नुमाइंदा बनाया था। तो पूरा क्रेडिट जो है, बगैर किसी पसोपेश के मैं कह देना चाहता हूं कि ये तहफ़्फ़ुज़ात का मुस्लिम 4% तहफ़्फ़ुज़ात का और फीस रिएम्बर्समेंट का पूरा क्रेडिट जाता है बाइसत मुस्लिम लीडर मोहम्मद अली शब्बीर साहब को, और उसके बाद क्रेडिट जाता है हमारे YS राजशेखर रेड्डी साहब अंजानी को। ये दो कायदीन थे जिन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत ठोस काम किए। आज लाखों की तादाद में तलबा 4% तहफ़्फ़ुज़ात से मुस्तफ़ीद हुए और अपनी ज़िंदगी में जो है बहुत ही बेहतरीन मुक़ामात हासिल किए। आज अपनी वालिदैन की कफ़ालत का ज़रिया बन गए, अपने वालिदैन की आंखों की ठंडक बन गए, अपने घर की आसूदगी का ज़रिया बन गए। तो ये मामूली बात नहीं है। मैंने बहुत प्रैक्टिकल, मैं इस दौर से गुजरा हूँ। मैं वालिद के हैसियत से बोल रहा हूँ कि मैं दौर से गुजरा हूँ। मैं बहुत ही माशी तौर पर बहुत ज्यादा बस जिंदगी गुजर रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह। खुशहाली नहीं थी, बहरहाल खा ले रहे थे, पी रहे थे, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। लेकिन जब ये तहफ़्फ़ुज़ात मिले, मेरे बच्चों को एडमिशन मिला, जब फीस रिमर्स मिली तो 4 साल बगैर किसी टेंशन के बच्चों ने तालीम हासिल कर ली, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो सो बेहतरीन अंदाज में जो सो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, माशाल्लाह कमा रहे हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने अपने भाइयों की कफालत भी की, अपने भाइयों को जो मेरे हर बच्चा सट होते चलेगा। तो मेरा घर एक जो सो एक धारे में आ गया, माशी तौर पर मुस्तकम धारे में आ गया। तो इसका क्रेडिट मोहम्मद अली शब्बीर साहब को जरूर दूंगा। हालांकि इस दरमियान लोगों ने जो सो बहुत बरगलाने की कोशिश की, अरे भाई नईम कमर बीजेपी से पैसे ले लिया, भला होगा। तो मैं ये सवाल करता हूँ कि जब मैं काम कर रहा मोहम्मद अली शब्बीर साहब का खुल के, तो उनसे मैं 1 रुपया नहीं लिया, तो मैं दूसरों से क्या लूंगा? अब रहा थोड़े बहुत पैसे पैकेज की शक्ल में आते हो तो चैनल को आए। तो मैं काम करने का इलेक्शन में किसी से कोई 2 रुपए नहीं लिया। चैनल को पैकेजेस आए होंगे, कांग्रेस से भी आए होंगे, बीजेपी से भी आए होंगे, TRS से भी आए होंगे, वो एक अलग बात है। पैकेजेस चैनल के लिए। मैं फील्ड में काम करता हूँ, मैं किसी भी जैसा कैंपेनिंग चलाता हूँ, वो कराता हूँ, सालों से मैं कभी 2 रुपए का रवादार नहीं। मैं 2 रुपए नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? ये आदमी के इतने एहसान आते, मैं फेलूं कैसे? मेरे को वो अदा करना था, हक अदा करने का था। मैं एहसान पड़ा मुझे, मैं जहां तक मुमकिन हो सका उनके लिए काम करा, लेकिन उसके बावजूद भी उनका हक अदा नहीं हुआ। बहरहाल ये जब इलेक्शन हुआ, कांग्रेस बरसर इख्तियार रही, रेवंत रेड्डी साहब रियासती वज़ीर आला बने, उम्मीद थी कि मोहम्मद अली शब्बीर साहब को इस जो सो काबीना में शामिल किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मुसलमान मुंतज़िर रहे, चलो जब काबीना में तोसी होगी तो शायद लिया जाए, दूसरी तोसी भी होगी। लेकिन जो है सो दूर दूर तक पता नहीं, मोहम्मद अली शब्बीर साहब तो दूर की बात है, किसी मुस्लिम जो है सो नुमाइंदे का जो सो काबीना में दखल नहीं। तो ये हमारे लिए अलमिया है, हमारे लिए जो बहुत ही तकलीफ की बात है। इस पर जितना इज़हार तासुब किया जाए कम है कि एक सेकुलर पार्टी, एक सेकुलर जो सो अक़दार का दावा करने वाली पार्टी, मुसलमानों की बही खवा होने, मुसलमानों का दोस्त होने का दावा करने वाली पार्टी, इस पार्टी के जो सो इख्तियार में आए हुए कई साल का अरसा होगा, लेकिन अभी तक कोई मुस्लिम वजीर नहीं है। कांग्रेस की तारीख में पहली मरतबा वाक़ है, जबकि हमारी पड़ोसी रियासत कर्नाटक में 4 वज़रा है रियासती काबीना में, और पूरे काबीनी रुतबे के है, और वहाँ का जो स्पीकर है वो भी मुस्लिम है। पड़ोसी रियासत में मुस्लिम कायदीन को 5 मुस्लिम कायदीन को अहम तरीन होते दिए जाते हैं। 63 के कई अहम कारपोरेशन में मुसलमानों को वज़ीर चेयरमैन नामिनेट किया जाता है, बैसत मेंबर नामिनेट किया जाता है। उसके बाजू में है तेलंगाना, यहाँ से छींक मारे तो आवाज वहां तक जाती, वहां से छींक मारे तो आवाज यहाँ तक आ रही। लेकिन तजाद इतना है खाली बॉर्डर का, और यहाँ पर हालत ये है कि मुसलमानों को हाशिए पे रख दिया जा रहा है। तो ये गलत बात है। लेकिन परसों जो सो एक पार्टी के कुछ अहम अहदों की तकसीम हुई कांग्रेस पार्टी के, तो उन लोगों का एक इजलास था। उस इजलास में हमारे रियासती वज़ीर रेवंत रेड्डी साहब जैसे तशरीफ लाए थे, हमारे जैसे शब्बीर अली साहब उनके बाजू बैठे हुए थे। उन्होंने अपने पार्टी वर्कर्स को एड्रेस करते हुए जो वज़ीर ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो मोहम्मद अली शब्बीर साहब को जो है बहुत बड़ा एजाज है, उनकी खिदमत का एतराफ है, उनकी जो सो खदावरी का जो सो एहसास है। सीएम बात मानते हैं, वज़ीर आला ये बात मानते हैं कि मोहम्मद अली शब्बीर बहुत ही खदावर कायद है, उनका रुतबा बहुत बड़ा है, और वो लोगों को तरगीब देते हैं, पार्टी वर्कर्स को तरगीब देते हैं कि भाई आप लोग आज कांग्रेस में मेहनत कर रहे हैं, मुकाम पाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, कुछ ओहदों पर फायज हो सके, लेकिन तुमको मेहनत करना है तो मोहम्मद अली शब्बीर साहब जैसी मेहनत करो। उन्होंने मेहनत की, छोटी सी उम्र में MLA बने, छोटी सी उम्र में मिनिस्टर बने, आवाम की खिदमत की, आज आवाम के दिलों पे हुकूमत करते हैं। इख्तिदार की जरूरत नहीं है, इख्तिदार के ओहदे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जो दिलों पे हुकूमत है,
हमेशा कायम रहती है और मोहम्मद अली शबीर साहब दिलों पे हुकूमत कर रहे हैं. ఈ రోజు వారి బాధ్యతలు ఆ పక్కన పెద్దలు షబీర్ అలీ గారు ఒకప్పుడు అసెంబ్లీలో యూత్ కాంగ్రెస్ నాయకుడిగా సుధీర్ కుమార్ గారి నేతృత్వంలో ఆనాడు నిరసన కార్యక్రమంలో శాసనసభలోకి దూసుకెళ్లి స్పీకర్ వరకు చేరుకుంటే ఆ రోజు 30 రోజులు యూత్ కాంగ్రెస్ ఉపాధ్యక్షుడిగా జైలుకి వెళ్లి ఆ 33-34 ఏళ్ల వయసులోని ఎమ్మెల్యేగా మంత్రిగా షబీర్ అలీ గారు ఇవాళ ఇక్కడ మీ ముందున్నాడు అంటే పార్టీలో బాధ్యత నిర్వహిస్తే తప్పకుండా అవకాశాలు వస్తాయి. ये तो वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी साहब की बात थी. अभी कल ही की बात है, एआईसीसी सेक्रेटरी में कुछ नाम हो रहा है, उनका विश्वनाथन साहब है और हमारे तेलंगाना के 2 एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज भी है. बहुत ही अच्छे खदावर कायद है. एआईसीसी सेक्रेटरी मामूली बात नहीं होती, बहुत बड़ा होता है, बड़े मुकाम के वाले शख्सियतों को दिया जाता है. एमपी है, उनके जो अल्फाज है मैं अपने अल्फाज से अपने मुंह से वो अल्फाज बोलना नहीं चाह रहा हूँ. उनका वीडियो खुद बताता हूँ, वज़ीर-ए-आला का वीडियो वो भी देखिए, ये भी देखिए कि जो इस कायद के ताल्लुक से हमारे गैर मुस्लिम कायदीन का क्या तासुर है मोहम्मद अली शबीर साहब के ताल्लुक से. ये कहते हैं कि ये शख्सियत मेरे लिए आइडियल है, मैं इनको मानता हूँ, मेरा हीरो मानता हूँ. ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी के और जो कांग्रेस पार्टी के ब्रिगेडियर, इनकी खिदमत नाकाबिल फरामोश है. इनकी खिदमत का मैं एतराफ करता हूँ, इनके सामने झुकता हूँ. तो ये मामूली अल्फाज नहीं है, ये बहुत बड़ा एजाज है. अफसोस की बात तो ये है कि गैर मुस्लिम उनकी शख्सियत का एहतराम कर रहे हैं और मुसलमान उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं है. Respected leader, मेरा टाइगर है, मेरा टाइगर है அண்ணன் ஷபீர் அலி அவர்களே. I love ஷபீர் அலி அண்ணா. I like ஷபீர் அலி அண்ணா. I respect ஷபீர் அலி அண்ணா. Why you know? He's a Congress blood, Congress man, long-standing leader. Sonia Gandhi brigadier, Rajiv Gandhi brigadier, Rahul Gandhi brigadier, Nehru brigadier, Indira Gandhi. जरूरत इस बात की है कि मोहम्मद अली शबीर साहब के पीछे शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हो जाओ. हमको बहुत काम लेने हैं इस हुकूमत से, बहुत से काम लेने हैं और वो काम करवाने का जरिया हमारे पास मोहम्मद अली शबीर साहब मौजूद है. और वो एक ऐसा कायद है जब जरूरत पड़ती है बात करने की तो बेबाक बात करते हैं, बेबाक बात करते हैं, किसी किस्म की रुकावट के बगैर, किसी किस्म की जैसे झिझक के बगैर दो टोक अंदाज में कहते हैं हमारे मुसलमानों के मसाइल है, इसकी यकसी होना ही होना है. मुसलमानों के पास तुम नहीं जाते, मुसलमानों के पास हमको जाना पड़ता है. मुसलमान हमसे सवाल करते हैं, बताओ मुसलमानों को क्या जवाब दें, लिहाजा काम करना पड़ेगा. तो इस तरह के अंदाज में मुसलमानों के लिए काम लेते हैं मोहम्मद अली शबीर साहब. ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए भी बहुत काम करवाया है. आज कामारेड्डी के जो हिंदू भाई है हमारे, जरा उनके खिलाफ जो शबीर अली साहब के खिलाफ उनके सामने बोल के देखो, सुनते क्या, मारने मरने के लिए तुल जाते. तो सिर्फ कामारेड्डी के नहीं, कई जगह के निजामत में भी कई हिंदू चाहने वाले भाई हमारे, और ऐसे कई रियासत में जैसो, रियासत तेलंगाना नहीं, आंध्रा नहीं तेलंगाना दोनों को मिला के बोलो साबिका रियासत, तो वहाँ के जो हिंदू हो या मुसलमान हो उनके लिए आज भी लड़ पड़ने के लिए तैयार हो जाते. तो लोगों के दिलों में उन्होंने जगह बना ली. तो मैं आज ये मुनासिब समझा कि उनके एजाज में कुछ बात करूं, उनके जो खिदमत है आपके सामने लाऊं. यकीन मानिए मुसलमान अपने मोहसिन को कभी भी नहीं भूलता और भूलना भी नहीं चाहिए. ये भूल जाइए कि मोहम्मद अली शबीर साहब एक सियासी कायद है, बल्कि ये देखिए इस शख्सियत ने 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात दिलाते हुए और फीस रियम्बर्समेंट दिलाते हुए मुसलमानों को किस मुकाम से किस मुकाम तक पहुंचाया. और रहा इज्जतों का देने वाला अल्लाह ताला है. बावजूद के उनको वज़ीरात में शामिल नहीं किया, काबिने वज़ीर ने जो आयतों का जो तिलावत किया था शुरू में आपको बताना चाह रहा हूँ कि वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी अपने मुंह से उनकी तारीफ करने पर मजबूर है. एआईसीसी का सेक्रेटरी, मौजूदा एमपी और 2 अजला का 2 एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी का जो इंचार्ज इतने अदब और एहतराम से उनकी तारीफ कर रहा है, तो सोचिए अल्लाह ताला ने क्या मुकाम दिया है मोहम्मद अली शबीर साहब को. इख्तितार की जरूरत नहीं, इज्जत की जरूरत है और इज्जत का जो हकदार अल्लाह ताला ने उनको बनाया है, ये बात समझने की जरूरत है. तो मैं आप लोगों से ये तसव्वुफ लंबी चौड़ी बात करने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आप बबांगे दहल जोर से, बगैर किसी झिझक के, बगैर किसी डर खौफ के इस बात का मुतालबा करें कि मोहम्मद अली शबीर साहब को रियासती काबीना में शामिल किया जाए, क्योंकि वो छोटे कायद नहीं, वो बहुत बड़े कायद है. तो ये थी कुछ बातें जो आपके गोशेगुजार करना जरूरी समझा. मैंने बात आप तक पहुंचाई. अब मुझे इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज. मैं अपने फन की बुलंदियों से काम ले लूंगा, मुझे मुकाम न दो, मैं मुकाम ले लूंगा.